सो नमस्कार गाइस, आप लोग देख रहे हैं माइव जॉन यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे आने के लिए। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रही है सभी का टेंशन बढ़ता जा रहा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कमेंट में आ रहे हैं। मैं सोचा उस पर वीडियो बना दूँ। फिलहाल मैं अभी उठा ही हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरा हाल। तो मुझे पढ़ना भी रहता है, तो मैं सोचा कि अभी टाइम फ्री है तो वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये सिर्फ वीडियो होने वाला है। अगर आप उसके स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही रहा है, तो समझिए एग्ज़ाम 1 महीने बाद आपका हो ही जाएगा। तो उसमें आप लोगों का मेन क्वेश्चन है कैसे पढ़े। क्वेश्चन कल का था, मैं उसका लगा दूंगा। जिन्होंने कमेंट किया था सभी का कमेंट आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। उनका कमेंट था 1 महीने कुछ नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम में कैसे पास कर सकते हैं अगर कुछ नहीं पढ़ के भी। और उसके बाद दूसरा कमेंट ये है कि केस पेपर से अगर पढ़ते हैं तो क्या एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे। और वही सब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह पूछ रहे थे सभी, कैसे तैयारी करें वगैरह वगैरह। तो एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था कि कौन सा गेस पेपर अच्छा होगा। गेस पेपर तो बहुत सारे मार्केट में है, बहुत सारे नहीं तो 3-4 पब्लिकेशन के एटलीस्ट हैं मार्केट में जितना मैं जानता हूँ, जिसमें से भी आपको कोई एक पब्लिकेशन का लेना है। चारों मत उठा लेना, ये गलत चीज़ है क्योंकि सभी चीज़ में लगभग सेम चीज़ ही रहता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ले आ सकते हो 2-3 पब्लिकेशन का और सभी का क्वेश्चन लगा लेना। कुछ क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, मतलब 90% सेम ही रहते हैं सभी का, कट पेस्ट करके बनाया हुआ रहता है सभी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका उठा लेते हैं, कौन सा जो है गेस पेपर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपके कोई बड़े भाई हों या कोई और हों जो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये गेस पेपर लो, मैंने इसी से काम चलाया था और इसी से मैंने इस एग्ज़ाम को पास किया था, उनकी बात ज़रूर मानो। जो आपके बड़े आपको गाइड करते हैं। और मेरे नज़र में जो बेस्ट है वो मेरे अभी हाथ में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आपका ये, आप इससे परिचित होंगे, 1 मिनट, आप इससे परिचित होंगे। ये जसपाल पब्लिकेशन का है और ये सभी सब्जेक्ट का आता है। मेरे पास फिलहाल साइंस का है तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी वगैरह है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो इसमें आप लोग इसका ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक इसमें साइंस का अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम आता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इसका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अदर पब्लिकेशन का मुझे नहीं पता है, आप पता करके देख लीजिएगा। जनरली सभी इंग्लिश मीडियम में ही आता है और इसका एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना सब पसंद करते हैं, ठीक है। और बात रहा आर्ट्स वालों का, तो आर्ट्स वाले भी इसी पब्लिकेशन पे जा सकते हैं, जसपाल पब्लिकेशन, ठीक है। और बात रहा जो भी सब्जेक्ट आपका है, BA BSc BCom, आपका इस पे जा सकते हैं। सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है और मैं इसी पे रिलाई करता हूँ पूरा। और भी आते हैं जो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, मैं बाकी लोग का क्यों खरीदूँ, आप ये समझो। उसका मैं फ़ोटो लगा देना चाहता हूँ आपको स्क्रीन पे, A1 का हो जाएगा। और अदर पब्लिकेशन का भी है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं और जो आपको पसंद पड़े। लेकिन मेरे मानो तो ये वाला बेस्ट रहेगा और इसको आप कर लेते हैं तो इतना तो है कि आप फेल नहीं करेंगे। और इतना भी नहीं है कि आप इसको कर लेते तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स 90%, 85%, 80% लाने के लिए आप लोगों को खुद मेहनत करना होता है। जो भी सिलेबस दिया हुआ था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और सोचते हैं कि इतना अच्छा नंबर आ जाएगा तो गलत है, आप नहीं ला सकते हैं। हालांकि गेस पेपर का काम बस इतना ही होता है कि आपको किसी भी तरह से पास करवा दे, नुक्ती डैया को पार लगा दे, ठीक है। तो इसका बस इतना ही काम है। और देखो जिसके पास सेकंड क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कौन सा गेस पेपर लेना है। जसपाल इज द बेस्ट। अभी दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 1 महीना बचा है और कुछ भी नहीं पढ़ा है। मेरा मानना है कि लगभग 80 से 85% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। अचानक से एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है, सभी कुछ हो रहा है। तो अचानक से तो नहीं हो रहा है, आपको पिछले 3-4 महीने से, 3-4 महीने से आप लोगों तो अचानक से तो नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा था कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो उसी टाइम से आप लोगों को तैयारी कर देना चाहिए था। अगर स्टार्ट नहीं किए तो आपको गलती तो है ही यहाँ पे। चलो जो हो गया, बीते समय की बात नहीं करते। अभी 1 महीना बचा है, उसमें क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हो सकता है तैयारी। तो अगेन आपको सिर्फ गेस पेपर पे फोकस करना है। अब आप सिलेबस, आपके पास अगर नोट्स बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अभी पढ़ने स्टार्ट मत कर देना, ठीक है। अभी पढ़ाई सिलेबस कवर करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ दिमाग में घुसेगा भी नहीं, क्योंकि 1 महीने में आप क्या ही उखाड़ लोगे, ठीक है। तो इसको जितना डेली करो, जितना टाइम है, 12 घंटे आप सोते हैं, मान के चल रहा हूँ 12 घंटे आप लोग सोते हैं
और 12 घंटे तो कम से कम जागते हैं ना, तो उसमें से 8 से या 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे जितना टाइम आपको दे सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है वो, और इसको 3-4 बार ख़त्म कर दो बचे हुए दिनों में, ठीक है। और एक चीज़ और था कि गेस पेपर तो मैं बता रहा हूँ, सब्सिडरी का आप लोग को पता होगा, नोटिस दे दिया गया था चैनल पे, नहीं देखे हो तो देख सकते हो कि इस बार जो है सब्सिडरी में कोई भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक इसी प्रकार का मैं दिखा देना चाहता हूँ। इस प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सब्सिडरी का सिर्फ ये रूल है, और बाकी जो आपका ऑनर्स पेपर है उसमें जैसा पहले क्वेश्चन आता था, फिर वैसे क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, जैसा पहले आता था वैसा इस साल भी आएगा। और ऑनर्स पेपर पे आपको फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को। सब्सिडरी में आप लोग ऑब्जेक्टिव का बुक आता है और मार्केट में आ चुका है, आप लोग सब्सिडरी के लिए ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक आया है इस साल वो जरूर जाके ले लें, कोई भी पब्लिकेशन का हो, आप 2 पब्लिकेशन का एटलीस्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो सिलेबस है वो कहीं से भी पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसका डायनेमिक बहुत ज़्यादा रेंज है, तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है याद करने में भी आसानी होता है, और उसको 4-5 बार सॉल्व कर लो ऑब्जेक्टिव को तो वो दिमाग में बैठ जाता है, और एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बना दोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का ले आना बुक, सब्सिडरी आपका हंसते खेलते पार हो जाएगा। टाइम हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 10 घंटे पढ़ना ही है, अब 1 महीने बचा, 1 महीने मेहनत कर लोगे तो आपको पार्ट 1 निकल रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहते हो, कर लो। और फिर बस इतना ही था। और थर्ड क्वेश्चन क्या था यार, देख लेता हूँ एक बार। हम गेस पेपर पढ़ लेने के बाद क्या मैं पास कर जाऊँगा, तो बिल्कुल कर जाएंगे। बहुत लोगों ने किया है, अपने सीनियर से आप पता कर सकते हैं, उन्होंने मुझे भी बताया था, मेरे टाइम पे मैंने पूछा था कि इससे को पढ़ लेने से क्या, सबके मन में डाउट होता ही है कि इससे में क्या ऐसा दिया हुआ है जिसको पढ़ के सब पास कर लेते हैं। तो पास कर सकते हैं आप लोग इसको अगर पूरी तरह से पढ़ ले तो। ऐसे आधा अधूरा, ये तो खुद ही आधा है यार, सिलेबस का खुद ही मतलब क्या बोलूँ 10% है, ठीक है। और कुछ छाटे हुए क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, मेन क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उसको भी नहीं कर पाते हो आप, इसका 50% ही कर पाते हो, तो इसमें तो गड़बड़ है, आपको पूरा करना पड़ेगा, जितना दिया हुआ है सभी दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ डेली 5 से 8 घंटे पढ़ो, और ताकि आपको एग्ज़ाम आते आते आपका छप जाए पूरा दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन आए तो तुरंत आप बना दो, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, फोकस करना, और आपका एग्ज़ाम सही जाएगा। और जाते जाते इस वीडियो में बता दूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मैंने सीनियर्स लोग से पूछा था कि क्या चीटिंग वगैरह का कोई सीन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है और कुछ नहीं याद भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग जो हैं पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ दिमाग में घुसता नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ चीटिंग वगैरह का प्रोसेस है, या फिर जो भी हो, मतलब गैर कानूनी बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ के नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम को, चीटिंग पे मतलब डिपेंड हैं। तो उन लोगों के लिए बता दूं, चीटिंग कभी कभी हो जाता है, टीचर पे डिपेंड करता है किसका गार्डिंग आपके क्लासरूम में पढ़ा है, कौन टीचर, जो टीचर थोड़ा सॉफ्ट तरीके के होंगे वो आपको चीटिंग करने का फुल भी मौका देंगे, लेकिन जो टीचर खड़ूस होंगे वो आपको ले डूबेंगे। तो टोटली टीचर पे डिपेंड करेगा आप लोगों का। अगर आप इस पे डिपेंड रहना चाहते हैं चीटिंग पे तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपका किस्मत ख़राब हो सकता है, टीचर आपको ख़राब मिल सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। एक पेपर ख़राब होगा तो समझ लिए पूरा एग्ज़ाम तो नहीं। सब्सिडरी कोशिश करना ऑनर्स पेपर में फेल नहीं होने का। सब्सिडरी में अगर प्रमोट हो जाते हो तो अगले साल भी उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऑनर्स पेपर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।